हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और हमारे नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो मैं अपलोड किया था ट्रैकमैन के बारे में कि जो ट्रैकमैन हैं जो अनफिट हो जाते हैं तो उनको दूसरा डिपार्टमेंट में चाहे दूसरा पोस्ट पर प्रमोट कर दिया जाता है बिना क्वालिफ़िकेशन के। तो उसी के ऊपर कमेंट आया था दोस्तों, और एक भाई हमारे कमेंट किए थे और वो बता रहे थे कि भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, और बोले कि हमसे थोड़ा बात कर लीजिए। तो वो अपना नंबर भी दिए थे, मैं उनसे बात भी किया तो कुछ प्रॉब्लम बताए कि ऐसा ऐसा दिक्कत है और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं सोचा कि चलो वो बात आप सबसे भी साझा कर देते हैं और आप सबको भी बता देते हैं, ठीक है। और ऐसा लगभग सभी जगह होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, कहीं कहीं होता है, ठीक है। तो उन भाई का क्या दिक्कत था बेटा, जब वीडियो बनाना चालू करते हैं तो देखिए पलक आ जाती है पापा पापा करने के लिए। पापा पापा बुरा है दोस्तों, बोलिए ना जी, बोलिए। नहीं बोलूँगा, बोलिए हाय दोस्तों, बोलिए बोलिए ना, शर्मा रही है। तो दोस्तों चलिए आप सबको बताते हैं, और जो भी भाई हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। आते हैं आते हैं आते हैं, ठीक है, आते हैं बेटा, आते हैं। अच्छा दीदी को बुला के लाओ, दीदी को आते हैं आते हैं आते हैं जी। तो दोस्तों उन भाई का ये कहना था, कहना क्या, उनके साथ हकीकत हुआ है जो उन्होंने बताया उसके हिसाब से मैं आप सबको बता रहा हूँ। उनको कुछ दिन पहले ड्यूटी के दौरान चोट लग गया था, और ऐसा हमेशा ट्रैकमैन के साथ होता रहता है। मैं इससे पहले वाले वीडियो में ही बताया था कि कोई एक रेल अनलोडिंग करते हुए एक भाई गिर गए थे तो उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। और एक टर्न आउट का पंखी होता है, स्विच रहता है, वो भी ट्रक से अनलोड कर रहे थे एक और दूसरा भाई। तो वो पारी उनको अच्छा से लगाने नहीं आया, और नहीं लगाने के कारण वो पारी सहित ऊपर से नीचे झटका मारा कस के, रेल जैसे नीचे गिरने लगा तो उसी के साथ वो भी गिर गए। ऐसा नहीं हुआ कि उनके ऊपर नहीं गिरा, अगर उनके ऊपर गिरा तो पूरा हालत ख़राब हो जाता, कुछ भी हो सकता था। लेकिन पहले रेल गिरा, रेल के ऊपर ये गिरे तो उनका दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तो पहले तो उनका इलाज चला, इलाज होने के बाद फिर दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गया, ये नहीं कि एक ही हाथ, दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गया। और कुछ दिन वो लाइट जॉब पर रहे और ऑफिस में ड्यूटी लगा दिया गया, फिर इधर उधर हल्का फुल्का काम वो करने लगे। कम से कम 1 डेढ़ साल तो लाइट जॉब पे रहे। लेकिन फिर धीरे धीरे फिर उनको मेडिकल के लिए बुलाया गया। और जब आपको चोट वोट लगता है कहीं भी, जब तक आप अच्छी तरह से फिट नहीं होते हैं, जब तक आपका मेडिकल होता रहेगा, ठीक है, कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, अच्छा से आराम हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं होता है, अगर आप फिट नहीं हो पाते हैं B1 के लिए, तो फिर दोबारा आपका मेडिकल होगा और 1 डेढ़ साल तक आपका इलाज चलता रहेगा। और उस दौरान नहीं होता है तो फिर आपको अनफिट कर दिया जाएगा, दूसरा पोस्ट में प्रमोट कर दिया जाएगा, जैसे IW हो गया। और अभी बताया मैं आप सबको कि ये जूनियर क्लर्क में उनको हो गया 2 भाई का, तो उसी तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर फिट हो जाते हैं, आपका हाथ ठीक हो जाता है, तो फिर आपको ट्रैकमैन में ही रहना पड़ेगा। तो उसी तरह से उनका भी हुआ, उनका हाथ ठीक हो गया और वो काम भी करने लगे, तो फिर वो ट्रैकमैन का भी काम कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत होता है ट्रैकमैन के साथ। और आप सबको बताया ही कि एक रेल अनलोडिंग करते समय उनका भी पैर फ्रैक्चर हो गया, तो उनको भी बहुत दिन तक इलाज चलता रहा, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए, तो फिर उनको जूनियर इंजीनियर में कर दिया गया। और उसी तरह से एक बार और हुआ था, 4-5 साल हो रहा है, 4-5 साल पहले वो बिल्डिंग का काम कर रहे थे। तो बिल्डिंग का जो वो जब बिल्डिंग होता है तो वो जो
लोहे का बुरादा, जब वेल्डिंग होते समय जब आग का जो लोहे का बुरादा रहता है पिघला हुआ, वो ब्लास्ट हो गया, और वो ब्लास्ट होते ही वो उनका पूरा शरीर पर गिर गया, शरीर पर गिर गया और एक साइड पूरा उनका जल गया, और जलने के बाद फिर एक आँख उनका डैमेज हो गया, एक आँख से उनको दिखाई नहीं देता है, और उनका अभी तक भी उनका इलाज चल रहा है। वो पहले 1-1.5 साल पहले वो अनफिट हो गए, क्योंकि एक आँख से उनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो B1 के लिए फिट नहीं हुए, तो फिर उनको IW में प्रमोट कर दिया गया, भेज दिया गया। फिर IW में क्लर्क के रूप में वो भी वहाँ पे ड्यूटी करते हैं। लेकिन इधर मेरा रिफ्रेशर ये रीमेडिकल था, तो वो मैं सोलापुर में मिले थे, तो उनसे बात किया तो बता रहे थे ऐसा ऐसा हुआ है, अभी भी आँख में कुछ उनको प्रॉब्लम था और इलाज करवाने के लिए गए थे। तो दोस्तों ऐसा होता है, मेजर बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत हो जाता है, नहीं ठीक हो पाता है, तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। और जैसे कि आपके जो भाई बात किए, उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ है एक, तो रॉड लगा है, प्लेट लगा हुआ है, और अभी रॉड प्लेट ये सब नहीं निकला है, लेकिन उनको उस हाथ से बिल्कुल भी वजन नहीं उठता है, काम नहीं होता है। तो डॉक्टर ने लिख दिया है कि ये अभी लाइट जॉब के लिए एलिजिबल है, भारी भरकम काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे गलती है जो उनके PWI है उनका ये है कि वो लाइट जॉब के लिए वो नहीं दे रहे हैं कि आपको गैंग में काम करना पड़ेगा, लाइट जॉब नहीं मिल सकता, और हमारे यहाँ कहीं पे जगह खाली नहीं है। तो जगह खाली नहीं है तो वो बेचारा करेगा क्या, वो फिर सिक में रहेगा, फिर सिक ख़त्म हो गया तो फिर विदाउट पेमेंट रहना पड़ेगा। तो वही बात किए कि ऐसा ऐसा बात है और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आपसे हो सके तो कुछ हेल्प कर पाइए। तो मेरे से जितना हो सके मैं उनको उनसे बात किया, तो जो हो सके वो मैं उनको बताया, किसी का कॉन्टेक्ट नंबर दिया जो हमारी यूनियन है, मैं बोला कि उनसे बात करिए, उनसे आपका कुछ सल्यूशन निकल सकता है। तो ऐसा ऐसा होता है, सभी जगह होता है, और उनके साथ भी हुआ। और सभी जगह ऐसा जो PWI है सभी जगह ख़राब नहीं रहते हैं, कहीं कहीं अच्छा भी रहता है, कहीं ख़राब रहता है, और ट्रैकमैन का मजबूरी समझ नहीं पाता है और उनकी समस्या को देख नहीं पाता है। और कहीं कहीं ऐसा है कि जैसे मेरा यहाँ सेक्शन है, तो यहाँ मैं आप सबको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, और एक भाई का दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो उनको 1-1.5 साल तक ऑफिस में लाइट जॉब के लिए दिया गया। फिर वो फिट हो गए, अगर नहीं फिट होते तो फिर दूसरा डिपार्टमेंट में चाहे IW में उनको भेज दिया जाता, और फिट हो गए तो फिर वो ट्रैकमैन के लिए एलिजिबल हो गए, अभी गैंग में वो ड्यूटी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी जगह ट्रैकमैन को सताया जाता है और उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं कहीं ऐसा PWI आ जाता है खड़ूस बदमाश की वो ट्रैकमैन का समस्या समझ नहीं पाता है। तो यही समस्या उनके पास भी है, तो उनको मैं बताया कि ऐसे ऐसा करिए, वो देखिए बात करते हैं और क्या सल्यूशन निकलता है, फिर उसके बारे में भी आप सबको बताऊंगा। और जो भी भाई हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और जिनके पास अगर इस तरह का प्रॉब्लम है, इस तरह का दिक्कत है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, चाहे कमेंट कर सकते हैं। जितना हो सके मैं उनकी मदद कर सकता हूं, ठीक है, करूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था, और हम सोचे कि ये वीडियो के माध्यम से सभी भाई लोग को बता देते हैं। और हमेशा ऐसा मैसेज आता रहता है, कमेंट आता रहता है कि भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ट्रैकमैन का पोस्ट मिला है, तो कोई सा रेलवे का कोई सा भी पोस्ट रहे, सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है ट्रैकमैन का, और इनका रिस्की ड्यूटी है, और जो भी काम है पूरा हार्ड वर्क करना पड़ता है। बाकी दूसरा पोस्ट है रिस्की है लेकिन उतना हार्ड वर्क नहीं है। रेलवे में बहुत सारा पोस्ट है, और कुछ पोस्ट जैसे ट्रैकमैन का हो गया, TRD का हो गया, उनका रिस्क भी है, हार्ड भी है, TRD का भी, क्योंकि उनको भी खंभा पर चढ़ के ड्यूटी करना पड़ता है और ट्रैक पर रहना पड़ता है, तो उनका भी ड्यूटी रिस्की है। ट्रैकमैन अच्छा देखो दीपाली गिर गई।
ग्रुप डी का दोस्तों कुछ ऐसा पोस्ट है, आराम वाला भी है और कुछ ऐसा पोस्ट है वो उसमें हार्ड वर्क भी करना पड़ता है और रिस्की वाला भी है। और बहुत सारा वीडियो ग्रुप बना चुका हूँ। ग्रुप डी का पोस्ट कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है उसके ऊपर भी बना दिया हूँ और देख लीजिएगा वीडियो वो सब भी, ठीक है। तो जो भी भाई ट्रैकमैन पोस्ट पर हैं तो वो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, और जो ट्रैकमैन पोस्ट पर आने वाले हैं और ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किए हैं, अगर भविष्य में ट्रैकमैन पोस्ट मिलता है तो घबराइए मत। सभी जगह सभी डिपार्टमेंट में एक जैसा आदमी नहीं रहता। हो सके अगर दूसरा डिपार्टमेंट मिल जाए और उसका जेई एसएससी बदमाश रहे खड़ूस रहे तो डिपार्टमेंट को तो गलत नहीं ठहरा सकते, वो जो इंसान है उसको गलत मान सकते हैं, लेकिन पूरा रेलवे को गलत नहीं कर सकते हैं। और सभी जगह एक जैसा इंसान नहीं रहता है, कोई ख़राब रहता है कोई अच्छा रहता है। जैसे कभी कभी ट्रैकमैन ही ख़राब रहता है, कहीं कहीं पे साहब लोग ख़राब रहते हैं और कहीं कहीं साहब भी अच्छे रहते हैं। तो ऐसा नहीं सोचने का, सभी जगह ख़राब नहीं रहता है। और अभी मैं शादी में गया था, शादी में गांव गया था तो उधर हमारे एक भाई थे, मित्र थे, एक ही साथ पढ़ाई किए और उनको भी ट्रैकमैन पोस्ट मिला है और वो अभी झारखंड में ड्यूटी करते हैं। तो उधर जो ट्रैकमैन का वर्क है एकदम 0% है, ठीक है, कुछ भी नहीं उधर काम है। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो के माध्यम से आप सबको बता दूंगा कि किस तरह से ड्यूटी उधर करना पड़ता है, कैसा कैसा मौसम है और कितना काम करना पड़ता है, कौन कौन सा काम करना पड़ता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट द्वारा कितना काम करवाया जाता है, मशीन उधर चलता है कि नहीं चलता है, इन सब टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आप सबको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो जो भी बताने का था दोस्तों वो मैं आप सबको बता दिया, ठीक है। अगर अनफिट होना चाहते हैं, कोई तो नहीं मनाता है कि हम अनफिट हो जाएं और कोई नहीं मनाता है कि हमको ड्यूटी के दौरान चोट लग जाए, चाहे कुछ ज़्यादा हादसा हो जाए। स्वस्थ रहिए, अच्छा से ड्यूटी करिए, सतर्क से ड्यूटी रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, पढ़े लिखे हैं, तैयारी अच्छी तरह से कर रहे हैं तो बहुत सारा ऑप्शन है ट्रैकमैन से बाहर निकलने के लिए। अभी ये ड्राइवर का भी पैनल आ गया है, कुछ भाई एग्जाम दिए, सब चीज़ उसमें फिट हो गया, सब फाइनल लिस्ट भी बन गया है। तो कुछ दिन में वो भी यहाँ से रिलीज होने वाले हैं, जाने वाले हैं। तो अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, तैयारी है और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा है तो कहीं भी जा सकते हैं ट्रैकमैन छोड़ के। और बहुत सारा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम वैकेंसी भी निकलता रहता है, पहले भी निकलता था, अभी भी निकल रहा है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, कोई सा भी पोस्ट मिले, ट्रैकमैन मिले चाहे दूसरा भी पोस्ट मिले, ज्वाइनिंग करिए और अच्छी तरह से ड्यूटी करिए सतर्की से, ठीक है। अगर ग्रुप डी में आते हैं किसी भी पोस्ट पर तो सावधानी से ड्यूटी करिए। ओपन लाइन में ड्यूटी रहता है चाहे ट्रैक पे ड्यूटी रहता है, तो पूरा सावधानी से ड्यूटी रहिए, सतर्क रख के ड्यूटी करिए, ठीक है। तो दोस्तों जो भी बताने का था मैं आप सबको बता दिया। अगर कुछ डाउट रहा, कुछ पूछने का रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए मैं आप सबको बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।